आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, आज 2 जून सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीएसई और आईएससी के 12वीं परीक्षा यानी 12वीं के एग्ज़ाम रद्द किए गए। वहीं T20 वर्ल्ड कप पर बीसीसीआई को आईसीसी का अल्टीमेटम और कोरोना में इंडियन शेयर मार्केट ने दिया सबसे ज़्यादा रिटर्न। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको विस्तारित तौर पर आगे बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो 10वीं के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा भी रद्द की गई। अब राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कराने की तैयारियां की गई शुरू। बच्चों को कोरोना से बचाने की गाइडलाइंस की गई जारी। T20 वर्ल्ड पर बीसीसीआई को आईसीसी का अल्टीमेटम। साथ ही आपको बता दें, ममता के एडवाइजर पर हो सकता है एक्शन। ब्लैक फंगस पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2 टूक। उत्तर प्रदेश में जहरीले शराब के ठेके पर पड़ताल की गई शुरू। और वहीं आपको बता दें, इंडिलिया केस में सचिन बजे का साथी हुआ बर्खास्त। कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। चीन की दूसरी वैक्सीन को WHO से मिली मंजूरी। साथ ही आपको बता दें, राम जन्मभूमि मंदिर की नींव का काम जारी। इंडियन शेयर मार्केट ने दिया सबसे अच्छा रिटर्न। और ब्रिक्स की मीटिंग में चीन बोला, हम भारत के साथ हैं। साथ ही अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी होगी। क्रिकेटर के लिए VVIP वैक्सीनेशन हुआ शुरू। साथ ही कोरोना में पैरोल नहीं चाहते महाराष्ट्र के कैदी। और अब YouTube से कमाई करने वालों पर भी टैक्स लगेगा। 24% टैक्स दिया जाएगा। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीनेशन की संपूर्ण जानकारी का अपडेट अब आपको मिलता रहेगा। और वही 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक में 5 अहम बड़ी बातें की गई, जो कि हम आपको आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एग्जाम रद्द कराने की मांग की थी और इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय ने भी किए थे 3 विकल्प शुरू। केंद्र ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा था। और इसी के साथ आपको बता दें, 12 राज्य पहले ही चाहते थे कि 3 से 4 विषयों की परीक्षा हो ताकि समय भी इससे घटे। छात्रों ने भी लिखी चीफ जस्टिस को चिट्ठी। और वहीं सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को कैंसिल करने के लिए अब मध्य प्रदेश में भी बोर्ड एग्जाम को लेकर असमंजस बना हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा ब्लैक फंगस का अब इंजेक्शन। आखिर ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं और इसके बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, आगे हम आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। आयुष्मान कार्ड में हुआ खेल जारी। आपको बता दें, सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज कराने वाले मरीज 4 दिन में 305 घटे और निजी अस्पतालों में 350 से ज़्यादा बढ़ गए। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में पहले हेडलाइंस की मुख्य विस्तारित तौर पर बात करें तो आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आइए आपको बताते हैं। आज डोमिनिका की कोर्ट में मेहुल चौकसी के मामले में सुनवाई होगी और साथ ही भारत सरकार ने उसके प्रत्यार्पण की मांग की है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना होगी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशन दुनिया भर के करीब देशों में 2 बिलियन कोरोना वैक्सीन भेजेगा। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी और 3 दिन की मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला हो सकता है। देश विदेश में बात किया जाए तो 10वीं के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा भी रद्द हुई। सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा में ही हमारी प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस फैसले के बाद इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी आईएससी के 12वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए। अब राज्यों के बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कराने की तैयारी शुरू की गई। आपको बता दें, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने की याचिका लगाने वाले एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा है कि मैंने जब याचिका लगाई थी तो बहुत लोगों ने
हतोत्साहित किया था, लेकिन मुझे बच्चों की सुरक्षा के लिए गुहार लगानी थी। लेकिन अभी मुझे यह लड़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में 2 गुजारिश कोर्ट से करनी है। पहला, यह फैसला कि सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू हो, और दूसरा, सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें ताकि विदेशों में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने वाले छात्र छात्राओं का साल बर्बाद न हो। वहीं बच्चों को कोरोना से बचाने की गाइडलाइन जारी की गई। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। देश में कोरोना के हालात पर मंगलवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पाल ने कहा है कि बच्चों में कोरोना की गंभीर बीमारी नहीं होती, हो सकता है वायरस अपना व्यवहार बदल ले, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसी लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं कि इस मसले पर एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया गया है। डेटा और अनुभव को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। वहीं T20 वर्ल्ड कप पर BCCI को ICC का अल्टीमेटम। आपको बता दें, ICC ने BCCI को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की समीक्षा के लिए 28 जून का वक्त दिया है। यानी कि तब तक अगर भारत में कोरोना के हालात नहीं सुधरे तो टूर्नामेंट को UAE शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि टूर्नामेंट होस्ट करने का अधिकार BCCI के पास ही रहेगा, बस मैदान UAE के रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इसके साथ ममता बनर्जी के एडवाइजर पर हो सकता है एक्शन। आपको बता दें, केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारियां कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अल्पन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अल्पन से पूछा गया है कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है। अल्पन बंदोपाध्याय की यह हरकत केंद्र द्वारा कानूनी तौर पर दिए गए निर्देशों को दरकिनार करना ही माना जाएगा। ऐसे में उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B लगाई जा सकती है। साथ ही ब्लैक फंगस पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2 टूक हुई शुरू। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की कोरोना और ड्रग मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन B के डिस्ट्रीब्यूशन पर नीति बनाने और रोगियों की प्राथमिकता तय करने का निर्देश दिया ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। दवा की भारी किल्लत को लेकर कोर्ट ने सरकार से कहा कि हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं को बचाने पर ध्यान देना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जहरीली शराब के ठेके पर पड़ताल की गई शुरू। आपको बता दो, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे कांड का खुलासा हुआ है। पड़ताल में बड़ा खुलासा सामने आया। आपको बता दें, करसुबा गांव के जिस सरकारी ठेके की शराब पीने से मौत शुरू हुई थी, उसकी शिकायत गांव के ही शख्स ने अक्टूबर 2020 में शासन से की थी और शासन ने DM चंद्रभूषण सिंह को इसकी जांच सौंपी थी। DM ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई की जाती तो शायद इतनी मौतें ना हो पाती। वहीं इंटीलिया केस में सचिन बझे का साथी हुआ बर्खास्त। आपको बता दें, मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया केस से 300 मीटर दूर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया था और साथ ही जुडिशियल कस्टडी में चल रहे माने को मंगलवार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। माने पर इस मामले के मुख्य आरोपी बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बझे के गलत कामों में साथ देने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई है और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के CEO महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है और अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी। हालांकि कई एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब धीरे धीरे राज्यों की आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए, इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। और वहीं चीन की दूसरी वैक्सीन को WHO से मिली मंजूरी। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की दूसरी कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। यानी WHO ने सिनोवेक बायोटेक के टीके कोरोना वैक को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी है। इससे पहले WHO ने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन यानी जो कोरोवी थी उसको इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। दरअसल कई गरीब देशों में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई थी और
इस कारण से आपको बता दें WHO के वैश्विक वैक्सीन कार्यक्रम को कोवैक्स में इस टीके को शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि मंदिर की नींव का काम अभी भी जारी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें नींव की 6 लेयर तैयार हो चुकी हैं और कुल 44 लेयर बनाई जानी है। ताउते और यास तूफान के कारण हुई बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद हुआ था, जो सोमवार से फिर से शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई के ये नींव बनाई जा रही है और इसमें 44 लेयर बनाई जानी है। 12 इंच मोटाई वाली बिछाई जा रही है। साथ ही इंडियन शेयर मार्केट ने भी दिए सबसे अच्छा रिटर्न। आपको बता दें भारतीय शेयर बाजार ने मई महीने में दुनिया के सबसे अच्छे बाजारों की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। नेशनल स्टॉक इमरजेंसी एक्सचेंज यानी निफ्टी ने सोमवार को 15,606 आंकड़े को छुआ है, जो अब तक का उसका सबसे सर्वोच्च स्तर रहा है। इसके साथ अब दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी, यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। नए आबकारी नियमों के मुताबिक L13 लाइसेंस धारक की ही शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। दरअसल लॉकडाउन लगने से ही पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। वहीं क्रिकेटर के लिए VVIP जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा, यानी देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी बड़ी हस्तियों ने हॉस्पिटल जाकर प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वैक्सीन लगवाई। और वहीं कानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम के इंटरनल क्रिकेटर कुलदीप यादव के वैक्सीनेशन के लिए VVIP इंतजाम किए गए। इसी के साथ एक बड़ा ताज़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यूट्यूब से कमाई करने वालों पर अब लगेगा टैक्स। जी दोस्तों, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कमाई करने वालों के लिए बुरी खबर निकल के आई है। गूगल आपकी यूट्यूब कमाई पर इस महीने से 24% तक टैक्स काट सकता है। ये नई पॉलिसी अमेरिका के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स पर आज से लागू हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के वीडियोस में अमेरिकी दर्शकों की संख्या कम होने की वजह से भारत के क्रिएटर्स पर नए नियम का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के टैक्स कानून इंटरनल रिव्यू कोड के चैप्टर 3 के तहत ही जो है इसमें यानी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपको बता दें इसमें ज़्यादा आपको खतरा नहीं रहने वाला है, क्योंकि यदि आपने USA टैक्स फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आपका 18% ही टैक्स काटा जाएगा, जैसा कि हमेशा से ही यूट्यूब काटता आया है। और यदि आपने टैक्स फॉर्म नहीं भरा होगा USA का तो आपका 24% आपकी कमाई से काट लिया जाएगा। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है आपको बता दें। अमेरिका दवा कंपनी एलाई लिली को कोरोना के इलाज में काम आने वाली 2 एंटीबॉडी ड्रग्स के भारत में इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत में 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों के ऐलान से पहले पोस्ट कोविड समस्याओं की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती भी कराया गया है। और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर अब मिलेगी आपको वैक्सीनेशन की संपूर्ण जानकारी, यानी आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस आप अपडेट कर सकेंगे और इससे आपके सफर की जांच में आसानी होगी। जिन लोगों को वैक्सीन का सिंगल डोज लगाया गया उन्हें ऐप की होम स्क्रीन पर वैक्सीनेशन के स्टेटस का सिंगल ब्लू टिक दिखाई देगी और दूसरा डोज लगने के 14 दिन बाद ऐप पर डबल टिक दिखाई देगी, एक ब्लू शील्ड दिखाई देगी और पहले कोविन पोर्टल से इसका वैक्सीनेशन भी होगा। साथ ही 10वीं की परीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा भी अब रद्द की गई। इस समय CBSE और IC के 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और मोदी जी की बैठक में हुई 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हर किसी की तरह समझौता नहीं किया जा सकता। परीक्षा को लेकर छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स सभी परेशान थे। इस फिक्र को खत्म किया जाना बहुत जरूरी था। ऐसे दबाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाना ठीक नहीं होगा। परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों को इस समय छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत रहेगी। ये 5 महत्वपूर्ण बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बैठक में की। इसके साथ ही CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने को लेकर मध्य प्रदेश में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले बुधवार को लेंगे इसका फैसला, यानी कि आज हो सकता है हमारे मध्य प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। जैसे ही कोई जानकारी निकल के आती है आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जबलपुर में बनेगा ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। आपको बता दें उमरिया डुंगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी को मिला लाइसेंस और इंजेक्शन व पाउडर दोनों तरह का होगा अब यहाँ पर उत्पादन।
इसी के साथ इमरजेंसी को देखते हुए रेवाक्योर लाइफ साइंसेज कंपनी अब आई सामने और आपको बता दें अब यहीं पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का निर्माण किया जाएगा। ब्लैक फंगस के लक्षण की बात किया जाए तो आपको बता दें कि आंख नाक के आसपास का दर्द व लालपन, चेहरे के एक तरफ दर्द या सूजन, नाक कान मुंह आंख से काले रंग का पानी आना और या फिर नाक के ऊपर काली पपड़ी जम जाना, तालू में पपड़ी जमना, खून की उल्टियां होना, आंखों में सूजन आना, दर्द या लाल होना और साथ ही नाक के आसपास गालों की हड्डियों में दर्द होना, नाक बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना और दांत काले हो जाना या फिर दांत जबड़े कमज़ोर हो जाना। ब्लैक फंगस से बचने के क्या उपाय आपको करना है तो धूल के और प्रदूषण की जगह में जाने से बचें, अच्छे से हाथ धोएं, कोरोना से ठीक होने के बाद घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, शुगर लेवल 150 से 200 के बीच ही रखें और गुनगुने पानी को नाक से खींचें और कोरोना मरीज स्वस्थ होने पर 4 से 6 सप्ताह तक नमक पानी के गरारे करते रहें। डायबिटीज़ वाले नियमित शुगर लेवल की जाँच कराते रहें, ये आपको करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।